है
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। परवरदिगार हमारा रिश्ता किससे है? जन से है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इससे ये मजलिस मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम उस पर लगातार कंटिन्यू। मकसद क्या है? क्या मिला आपको? इतना वक्त हो गया है दिया करते हो उधर अपना कोई तो कभी मजलिस पढ़ना भी नहीं मादरत के साथ, क्योंकि जो कुछ भी हम पर है वो इनसे सीखना है। अगर बुजुर्गों की जो मासूम ने कमाया कि बुजुर्गों की सोहबत में जाके ताकत की हयात के लिए कुछ क्या कहते हैं बुजुर्गों के लिए नहीं, जवानों से मेरा खिताब है, बुजुर्ग दूसरा करना है। क्यों क्यों आते हैं मजलिस? मकसद क्या है? इतना वक्त हो गया रज़ाई करते हुए मातम करते हुए, कुछ मिला आपको नहीं ना? क्यों आते? क्या इसलिए आते हैं मौलाना, अगर उनकी फहरिस्त में हमारा नाम लिया जाए तो हमारे लिए यही काफी है। कहते काफी है। इस तरह जनाब यूसुफ मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे थे, बादशाह सलातीन के खजाने खत्म हो गए, मगर कोई यूसुफ को खरीद नहीं पाया। तारीख ये बताती है कि बुढ़िया ज़ईफ़ा से का सहारा लिए हुए फटा हुआ लिबास चंद दिरहमात में और जा रही है यूसुफ को खरीदने के लिए। अब जैसे सिपाहियों ने देखा कहाँ जा रहे हैं, यूसुफ को खरीदने जा रही है। तू खरीदेगी यूसुफ को? बादशाहों के खजाने खाली हो गए, तो यूसुफ को ना खरीद सके, और तो यूसुफ को खरीदना जानती मैं नहीं हूँ कि मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकती, मगर ये सोच कर आती हूँ कि जब अज़ादारों की पहली जब खरीदारों की पहली तैयार होगी उसमें मेरा नाम तो मैं यही सोचकर हम मजलिसों में आते हैं। बारहाना की मौजूदा बातों बहुत इंशाअल्लाह बहुत सख्त गुफ्तगू आसान करके बाकी लोगों से पेश करूंगा। इतनी देर रहूंगा आयतों से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, बगैर कुरान के बाहर पढ़ने का आदमी नहीं हूं। इरशाद होता है इन्ना अरज़ना कमाना समावाते वल अर्ज़ वजिया। परवरदिगार ने कहा कि हमने अपने कुरान को आसमानों के सामने पेश किया। और कहा उठाओ हमारे कुरान को। आसमान ने कहा परवरदिगार हमसे तेरे कुरान का बोझ नहीं उठेगा। बल अर्ज़ जमीनों से कहा उठाओ हमारे कुरान को। जमीनों ने कहा परवरदिगार हमसे तेरा कुरान नहीं उठेगा। बल जिबाल पहाड़ों से कहा कि उठाओ हमारे कुरान को। पहाड़ों ने इनकार किया परवरदिगार हमसे तेरा कुरान। जमीनों ने इनकार किया, आसमानों ने इनकार किया, पहाड़ों ने इनकार किया। जब इन तीनों ने इनकार किया, भाई पढ़ा लिखा मजमा है और मुझे थकावट का एहसास नहीं होना चाहिए, तवज्जो करिएगा। जब इन तीनों ने इनकार किया, जमीनों ने इनकार किया कि परवरदिगार हमसे तेरा कुरान नहीं उठेगा, आसमानों ने इनकार किया परवरदिगार हमसे तेरा कुरान नहीं उठेगा, पहाड़ों ने इनकार किया परवरदिगार हमसे तेरा कुरान नहीं उठेगा। मगर परवरदिगार परेशान क्यों होता है? उतार दे आदम के सीने पर, नूह के सीने पर, इब्राहीम के सीने पर, मूसा के सीने पर, ईसा के सीने पर, याकूब के सीने पर, यूसुफ के सीने पर, अय्यूब के सीने पर, मोहम्मद के सीने पर, मूसा के सीने पर, यूसुफ के सीने पर, हारून के सीने पर, ज़करिया के सीने पर, यहया के सीने पर, शमूएल के सीने पर, केनान के सीने पर, जुल्करनैन के सीने पर। आवाज खुदा है तुमने कुरान नहीं पढ़ा? इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम व खलक़हु मिन तुराब। हमने आदम को मिट्टी से बनाया और मिट्टी तुझे जमीन का, और जमीन पहले ही कह चुकी है परवरदिगार हमसे तेरा कुरान नहीं उठेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब जिसके ऊपर भी कुरान नाज़िल होगा वो मिट्टी से नहीं होगा, वो होगा नूर से। जमीनों ने इनकार किया, आसमानों ने इनकार किया, पहाड़ों ने इनकार किया। एक मर्तबा उतारी तो भदिया उठा, उठने वाला परवरदिगार परेशान को होता है, अपना कुरान को उतार दे मेरे सीने पर
क्या मौजूद है? कुरान मौजूद है। इसका मोहम्मद की मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूर अगर कोई मौजूद दिया गया। कितने ही नबी आए? अल्लाह ने सबको मौजूद दिया। जाकर अरसलना रसूलना बिल्बयिनात मा अंज़लना माअहुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमल नास। अल्लाह कह रहा है कि हमने हर नबी को मुअजिज़ा देकर भेजा। जनाब मूसा को मुअजिज़ा दिया, काहे का मुअजिज़ा? असे का मुअजिज़ा। अच्छा, असे का कमाल क्या था? फेंकते थे, असला बन जाता था। जमीन में गाड़ते थे, दरख्त बन जाता था। और वही तरफ खंडार बन जाता था, फिर उठा ले फिर डंडा बन जाता था। जनाब मूसा को दिया जाने असे का मूसा, कमाल क्या था? मौजूद क्या है? कुरान। हुजूर का मौजूद है कुरान। तो चलिएगा, जनाब मूसा को क्या मौजूद दिया? असे का। जमीन में फेंका, असला बन गया। जमीन में गाड़ा, दरख्त बन गया। वही तरफ खंडार बन गया, फिर उठाया फिर डंडा बन गया। ये जनाब मूसा का मौजूद। जनाब सुलेमान कितने बड़े नबी थे? हवाओं पर, बादलों पर, गलाओं पर, घड़ाओं पर, चरित पर, परित पर, हर चीज पर हुकूमत थी। मौजूद काहे का दिया अल्लाह ने? आदि का मौजूद, जिस पर बैठकर आप उड़ा करते हैं हवाओं में, हैं? ये ना दिया। तारीफ पढ़िए, कालीन का मौजूद दिया अल्लाह ने किसको? जनाब सुलेमान को। लेकिन तारीफ में लिखा कि जब तक जनाबे मूसा जिंदा रहे, वो असा खानदान में तो रहा, मगर असला न बन सका। तारीख ने लिखा कि जब तक जनाबे मूसा इस दुनिया में रहे, वो असा तो खानदान में रहा, मगर असला न बन सका। जनाबे मूसा का कालीन जिस पर बैठकर आप उड़ा करते थे, जब तक जनाबे मूसा जिंदा रहे, वो कालीन तो खानदान में रहा, मगर उसके बाद उड़ न सका। तो इसका मतलब यह है कि उसूल मिल गया, फॉर्मूला मिल गया कि मौजिज़ा उस वक्त तक मौजिज़ा रहता है जब तक मौजिज़े वाला मौजूद हो। मौजिज़ा उस वक्त तक मौजिज़ा रहता है जब तक मौजिज़े वाला मौजूद हो। तो भैया, अगर तुम कुरान को मौजिज़ा मानते हो ना, तो मानो कि कोई मौजिज़े वाला पर्दे ग़ैब में बैठा है। कुरान को मौजूदा मानते हो तो मानो कोई मौजूदा वाला पर्दे ग़ैब में। सुभान अल्लाह। कौन बैठा है में? कौन लाइएगा? कौन बैठा है? इमाम है, ज़माना इमाम। आप बचपन से सुनने वाले होंगे कि जब इमाम ज़माना ज़बूर फरमाएंगे तो कहाँ बिछाएंगे मुसल्ला? शायद यहाँ से आपकी खामोशी टूट जाए। बहुत बड़ी बात कर रहा है। कहाँ बिछाएंगे? पानी पर। पानी बिछेगा कहेगा परवरदिगार, अगर अपने आखिरी मोहम्मद की बुलंदी को नहीं चालू करना था तो आगे इस पे बिछवा देता। बैतुल शरीफ में कब से ताला पड़ा हुआ है, वहाँ बिछवा देता। ये पानी पे क्यों बिछवा रहा है? आवाज को बदल है, देखो इसे मुसल्ला समझना, ये मसनद इमामत है। हाय हाय तो बचो गया भाई, बोलता ये बताओ ये मसनद इमामत है ना। तो हमने देखा है कि मसनद कभी मिंबर पर बिछवाई नहीं, मसनद कभी तख्त पर बिछवाई नहीं। अगर मसनद बिछवानी थी तो मिंबर पर बिछवाता, तख्त पर बिछवाता। ये पानी पर क्यों बिछवा रहा है? आवाज उधर नहीं, देखो हमने मसनद मिंबर पर भी बिछवाई, हमने मसनद तख्त पर भी बिछवाई, मगर हुआ क्या? लोग पूरे मिंबर पर बैठ गए। पानी पे बिछा कर दूंगा, अगर किसी में हिम्मत हो तो मदीना पर बैठ के
दुनिया भर से बैठ ही गए। क्या कहते हैं? वाह वाह क्या कहते हैं? तो बचने की उम्मीद नहीं है। कुरान क्या है? मौजूदा एक आदमी बोलो कुरान क्या है? अल्लाह क्या कह रहा है? इन्ना अर्सलना का, हमने रसूल को भेजा। पहला नहीं किया। कुरान के आयते हैं। मेरा एक मकसद ये भी है कि मैं जितनी मर्जी से हो कुरान से पढ़ूँ। तो इसलिए कि जब हमारा जवान किसी से गुफ्तगू करे, बहस करे, तो किसी झूठे की रिवायत न हो जो कुरान का है। क्या कहा था ने? हमने मोहम्मद को भेजा, पैदा नहीं किया, भेजा। अब इख्तिलाफ होता है कि 12 को आए इख्तिलाफ है ना। 12 को हमारे मुसलमान भाइयों का अकीदा क्या है कि परवरदिगार ने अपने मोहम्मद को 12 को भेजा और 12 को बुला लिया। तो जो हमारे मुसलमान भाई बहन की बात का मालूम है, मुसलमान भाइयों का अकीदा क्या है? हमारे मुसलमान भाइयों का अकीदा ये है कि परवरदिगार ने अपने मोहम्मद को 12 को भेजा और 12 को बुला लिया, यानी 12 को मिलाद है और 12 को वफात है। तो हमारे जो मुसलमान भाई इस बात को मानो, इसलिए कि हमारा मुसलमान भाई इस बात को मानता है ना कि परवरदिगार अपने मोहम्मद को न 12 के बगैर भेजता है, न 12 के बगैर बुलाता है। अच्छे ये इल्जाम की बात है। क्या कहें? ये तो मुस्लिम हैं, शिया हैं, मुस्लिम जुल्म करते हैं। जुल्म क्या है? अजीब को नबी से क्या ये हमारा जुल्म, ये हमारा जुल्म क्या है? हम नबी को अली से मिलाते हैं। हम पे यह एतराज होता है कि तुम मुस्लिम हो, जुल्म करते हो, क्राइम करते हो कि तुम नबी को ये मिला दो। मैंने मुस्लिम हम भी हैं तो मुस्लिमान भी हैं। कैसे? का हम नबी को अली से मिलाए तो मुजरिम, तुम नबी को जाहिलों से मिलाओ तो मुजरिम। इबादत में जो है वो हाथ मानकर मुजरिम हम भी तो मुजरिमान भी। हम नबी को अली से मिलाए तो मुजरिम, तुम नबी को जाहिलों से मिलाओ तो मुजरिम। तो भाई मुजरिम कहते किसे हैं? मुजरिम उसे कहते हैं कि जो दूध में पानी मिलाए। अगर जो दूध में दूध मिलाए और हमें यही बनता है कि तू नूर में मिट्टी मिलाता है, हम मोहम्मद को नहीं मानते, हमारे लिए कुरान का, हम हुजूर को नहीं मानते। क्या है? बस कुरान का, हमें कुरान चाहिए और कुछ नहीं। नाम से कौन के हिसाब से पी जाइए और गर्म पानी कर जाइए। और आप जाएं पानी को आग पर डाल देंगे, खुराक कम होगी, पानी ज़्यादा होगा,
तो पानी आपको मिला देगी। अगर आग ज्यादा हो, पानी कम हो, तो आप पानी को हवा में, और हमें चाहिए गर्म पानी। अब पहले तो कहते हैं का वसीला बनाएंगे, वसीला बनेगा बर्तन। और एक बर्तन मंगाया गया, बर्तन में पानी डाला गया, पानी को आग पे रखा गया। अब पानी हो गया गर्म, बगैर वसीले के पानी गर्म नहीं हो सकता। अब जो भी वसीला होगा ना वो आग जैसा, भाई अब जो भी वसीला है ना वो आग जैसा ना वो पानी जैसा। अब अल्लाह की तरफ से जो भी वसीला होगा ना वो अल्लाह जैसा होगा ना वो बशर जैसा। अब अल्लाह जो भी वसीला देगा, सुभान अल्लाह, जो भी वसीला देगा ना वो जैसा होगा, क्या जैसा ना वो हम जैसा होगा। हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए तो कुरान गाएंगे। अच्छे लोग हुजूर का गाते हैं, क्या है जो पैगंबर अकरम काल है, क्या है? अच्छे सबसे पहले काल के दीजिए। सबसे पहले खलीफा का इनकार किया किसने? नबूवत का इनकार किया किसने? शैतान ने। अल्लाह ने क्या कहा? कैसे क्या उसने नहीं किया ना? क्या कहा? लम यकुन लियस्जुदा लिबशरिन, क्यों हो जाए मैं बशर को सजदा नहीं करूंगा। सबसे पहले बशर कितने कहा? शैतान ने। किसे कहा? नबी को। क्या कहा? कुछ भी हो जाए मैं इस बशर को सजदा नहीं करूंगा। अब दुनिया हमसे ये कहती है कि तुम बड़ा शैतान 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 करते हो। ये बताओ शैतान को कभी देखा नहीं है? मैंने कहा मेरे पास उस वक्त कैमरा नहीं था जो मैं फोटो खींच के दिखाता, लेकिन परवरदिगार ने शैतान की सिफत बता दी कि जो नबी को अपने जैसा कहता हुआ नजर आए। क्या कहने, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इमाम कोई मिला है वहाँ का मजमा खामोश है। ये तो हो सकता है कि मैं दो लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, एक लैंग्वेज इधर है एक इधर है, या ऐसा होता है कभी कभी दो लैंग्वेज आती है, मुझे आपकी जबान नहीं आती, आपको मेरी जबान नहीं आती। बात कोई थी एक नारा लगा के बात की दलील दी है, हमने बात को दी है। इससे बात बड़े मोहम्मद अगर मौलाए कायनात का दौर देखा जाए तो इस दौर में देखा जाए तो मुझे कुछ चीजें नजर आती हैं। जब उस दौर में जाता हूँ तो ऐसे ऐसे चलने वाले ये जबाने काटने में खून बोलना अरे दौर में आता हूँ हमारे इधर से दूसरी साइड बहुत मुश्किल से मैं सुनता हूँ माशाल्लाह की समाते आपको सलामत रखे। ये तो मेरे मोहम्मद हुसैन है, ये आपकी पहचान है। अगर आपको अदादारी से अलग कर दिया जाए तो आपको उस पहचान नहीं। बेशक 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 आपकी पहचान अलग आएगी। क्या नाम? जो भी नबी को अपने जैसा कहता हुआ नजर आए, समझ जाना पूरा समझाने अंदर से शैतान है। भाई कुरान वाली मैं आपको लेता हूँ, वस्कुरु निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम निअमतही फ़अनतुम। अल्लाह कह रहा है कि जब हमने मोहम्मद को भेजा
तो नेमत बना के भेजा। समझ रखिएगा, मोहम्मद जब हमने हुजूर को भेजा, पैगंबर अकरम को भेजा, तो क्या भेजा? नेमत बना के भेजा। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, हमने नेमत को भेजा, इसने तुम्हें दूसरे का भाई बनाया। वे कुरान की नजर में हुजूर क्या है, मोहम्मद क्या है? क्या है? क्या है? बोलिए। नेमत, नेमत ना तो जो रखिएगा, कुरान की नजर में हुजूर है नेमत। मैंने परवरदिगार, क्या कोई और भी नेमत है? और कुरान में बस पर नेमत अल्लाह के लेकिन मानदता अलैहि मैंने कहा, जब हमने कुरान को नाज़िल किया तो नेमत बना के भेजा। क्या नेमत हो गई? दो, मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत। मैंने परवरदिगार, क्या कोई और भी नेमत है? पढ़ो कुरान में, बजे वतिम्मा नेमती मज़ालकुम तहतदून। जब हमने काबे को किबला बनाया तो काबा नेमत। सुभान अल्लाह। कितनी नेमत हो गई? कितने का नेमत है? कितनी हो गई? तीन। मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, काबा। मैंने परवरदिगार, क्या कोई और भी नेमत है? का पर्दे मुंदियों के दरमियान ये आयत अल्लाह तआला रमदीना कुमल मुकर्रम नेमती। आज हमने नेमत को तमाम कर दिया। और कितनी नेमत हो गई? नेमत चार, मोहम्मद नेमत, कुरान, काबा, इमाम। पांच वक्त की नमाज में मौलवी खड़ा होकर कहता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम। किनका रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उनका रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतें नाज़िल की। नेमतें कितनी? चार, मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, काबा नेमत, इमाम। अब जिसके पास भी ये चारों नेमतें होंगी, उसका रास्ता होगा सिरातल मुस्तकीम। अब जब मैंने तारीख को पढ़ा तो मैंने देखा कि मुझे जिसका नाम अबू तालिब था। परवरदिगार ने कहा, मैं अबू तालिब कुरान को तेरे घर में उतारूंगा, मोहम्मद को तेरी आगोश में बनवाऊंगा, इमामत को तेरी नस्ल में रखूंगा, तेरे बेटे को काबे में पैदा करूंगा। कुरान नेमत, काबा नेमत, इमाम परवरदिगार ने कहा, अबू तालिब कुरान को तेरे घर में उतारूंगा, मोहम्मद को तेरी आगोश में बनवाऊंगा, इमामत को तेरी नस्ल में रखूंगा, और तेरे बेटे को काबे में पैदा करूंगा। अब तुम ये कहते हो हुजूर, ये वही मसला है कि कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं। हर कोई हक समझ लिखता है, राइटर हक समझ लिखता है कि ये बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, मौलवी हक समझ लिखता है कि ये बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, मौलवी खुतबा देता है उन्होंने हक समझते कि ये बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में इनके बाप के अलावा किसी का बाप ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में के बाप के अलावा कलमा नहीं पढ़ा। हुजूर कलमा नहीं पढ़ा, निकल तो पढ़ा ना, क्या कहने का है? निकल पढ़ा तो निकल पढ़ा, दूल्हा नहीं बनाया और चंदे के पैसों से नहीं बनाया, अपने पैसों से बनाया। अच्छा कितनी हो जाती? जो लगा थी 9 11 13 ये वाले 9 की गाने क्या कितनी? 9 या 11, जिसमें से एक का निकाह अबू तालिब ने पढ़ा। अब क्यों मैं कहूं कि जिसका निकाह एक काफिर ने पढ़ा, उसकी नस्ल तो आज तक पर्दे में है।
उसकी नस्ल तो आज तक मौजूद है। अगर बात आप तक पहुंच जाए तो हाथों को उठा के बता दीजिएगा, मैं जबरदस्ती करने वाले खतीब से नहीं हूँ। ये दाद दीजिए जितनी मुझे नींद की शादात में मेरा हक नहीं। कि जब कोई भी तालिब इल्म अपने घर से जाता है इल्म हासिल करने के लिए तो फरिश्ते उसके कदमों के नीचे में मरोगे। सुना होगा जाकिरीन पढ़ते रहते हैं माशाल्लाह। ये जो मिसाल में नहीं है, बड़े बड़े उलमा हदीस का है, जिसके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पैरों को बिछाए वो न वो तालिब इल्म जो एक हासिल करने के लिए घर गया। सुनिए ना, वो तालिब इल्म का शान को नहीं, जिसके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पैरों को बिछाए उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिसका अदब करे उसे उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिसका एहतराम करे उसे आलिम कहते हैं। आलिम जिसका एहतराम करे उसे फकीह कहते हैं। फकीह जिसका एहतराम करे उसे मुज्तहिद कहते हैं। मुज्तहिद जिसका एहतराम करे उसे तबे ताबईन कहते हैं। तबे ताबईन जिसका एहतराम करे उसे ताबी कहते हैं। ताबी जिसका एहतराम करे उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी जिसका एहतराम करे उसे नबी कहते हैं। नबी जिसका एहतराम करे उसे मुरसल कहते हैं। मुरसल जिसका एहतराम करे उसे पैगंबर कहते हैं। 1999 पैगंबर जिसका एहतराम करे उसे मोहम्मद कहते हैं। वो मोहम्मद का निगरान नहीं हो सकता। जो बशर साहिब ईमान नहीं हो सकता वो मोहम्मद का निगरान नहीं हो सकता। तो जो मोहम्मद के निगरान को कहने का फिर वो सभी कुछ है मुसलमान नहीं हो सकता। मोहम्मद के निगरान को वो सभी कुछ है बहस करेंगे तो फिर तो बहस करो ना। अब तो तारीख 2 बच्चों की परवरिश की है। मेरा मोहम्मद क्या है? तमाम नबियों से अफजल, तमाम नबियों से बुलंद मर्तबा। मैंने नबी क्या है? अल्लाह ने तुम्हारा मुझसे देगा मूसा तोड़ा चाहिए
काम बाहर ही आ जाओ। ईश्वर जगह एक साइड नीचे की काम परवरदिगार काम पानी में आ जाओ। अब परवरदिगार के मायने में देता हाँ मुसम्मी मुदस्सिर यासीन तुझे आने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ जहाँ जाएगा कुरान तेरे के पीछे जाएगा। मोहम्मद घर में कुरान घर में, मोहम्मद शहर में कुरान, जहाँ जहाँ मेरा हबीब जाएगा वहाँ वहाँ कुरान जाएगा। परवरदिगार ने कहा कि मेरा मोहम्मद नबियों जैसा नहीं है, मेरा परवरदिगार जैसा है। कब पूछे मेरे मोहम्मद से, मैंने हाथों को जोड़ के कहा नबी अल्लाह, परवरदिगार तो कुरान में कहता है कि आप नबियों जैसे नहीं हैं, ना आदम जैसे ना नूह जैसे, तो फिर कैसे हैं? का बोल सही बुखारी या अली अंता मिन्नी व अना मिनका। अरे मुझे ऐसा मैं तो जनाब बढ़िया कुरान में किस में ला रब्बी मलया सिद्दीक़ की किताब मुबीन क्या कहा है? कायनात में जो कुछ भी था हमने कहां जमा कर दिया? किताब मुबीन में। अब हुजूर ग्रंथ में क्या शब्द है? फक अल्लाह मका मालूम तकुन तालुम। ऐ मेरे हबीब कायनात में जो कुछ भी था वो हमने तेरे अंदर समेट दिया। इसका मतलब यह है सारी कायनात के कुरान में, सारी कायनात का इल्म तो जैसा कुरान जैसा कुरान वैसे हुजूर, जैसा मोहम्मद वैसा कुरान। सारी कायनात का इल्म कुरान में, सारी कायनात का इल्म मैंने बताया कि मोहम्मद के अलावा भी है, इसके बाद पूरी कायनात का इल्म है। अब सुबहान बिस्मिल्लाह मैंने कुल का बिस्मिल्लाह शहीदा बैनी व बैनकुम मन इंदहु इल्मुल किताब। फिर अभी इनसे कहते कि तेरी रिसालत के लिए दो गवाह काफी है, एक मैं काफी, व मन इंदहु इल्मुल किताब, एक तो मैं काफी है जिसके बाद पूरी किताब का इल्म है। अल्लाह ने नाम कर दिया, क्या कहा? कोई मन है व मन इंदहु इल्मुल किताब, कोई मन है जिसके बाद पूरी किताब का इल्म है। मैंने परवरदिगार ये मन समझ नहीं आया तब करो कुरान में ला यमलिकु मुशफात अल्लाह मन तखदत रहमान अहदा, कयामत में तुम्हें कोई नहीं बख्शवाएगा। बस एक मन है जिसने तुम्हारी बख्शिश का वादा हमसे पहले ही ले लिया है। भाई बात अकीदे के अंदर होइएगा। भाई एक मन है जिसके बाद पूरी किताब का इल्म है, एक मन है जिसने हमारी बख्शिश का वादा अल्लाह से पहले ही लिया है। मेरे परवरदिगार एक मन है इसके बाद पूरी किताब का इल्म है, एक मन है जिसने हमारी बख्शिश का वादा उससे पहले ही लिया है। मन कौन है? रहमान जो रोज़े महशर रहमान की पेशी में सबकी ज़बानें बंद होगी, बस वो मन बोलेगा जिसकी ज़बान अल्लाह की ज़बान होगी। आज ये समानत हो गया है। एक मन है इसके बाद पूरी किताब का इल्म है, एक मन है जो रहमान के सामने बोलेगा, एक मन है जो हमारी बख्शिश का वादा अल्लाह ने पहले ले चुका है। मेरा परवरदिगार भी ये मन समझ में नहीं आया। आप पढ़ो सूरह हदीद अले या अल्लाहु व यंसुरहु व रसूलुहु बिल गैब। एक मन है जो पर्दे में छिपकर रसूलों की मदद करता है। भाई बोलिए जो भाई एक मन है इसके बाद पूरी किताब का इल्म है, एक मन है जो रहमान के सामने बोलेगा, एक मन है जो पर्दे में छिपकर नबियों की मदद करता है। मेरा परवरदिगार अब ये मन समझ में नहीं आया। आप पढ़ सूरह बकरा व मिनन्ना से मैं यशरी कब तहु पैगाम अज़ीज़ा। एक मन है जो बिस्तर पर लेकर अल्लाह की मर्जी खरीदता है। क्या कहेंगे? सलावत पढ़े मोहम्मद जिसके बाद पूरी किताब का इल्म है, एक मन है जो रहमान के सामने बोलेगा, एक मन है जो पर्दे में छिपकर नबियों की मदद करता है, रसूलों की मदद करता है। मेरा परवरदिगार अभी मोमिनीन को ये मन समझ में नहीं आया, इन्हें मन समझा दे। आवाज़ कुदरत आई मेरे हबीब इन्हें कदीर के मैदान में लेके जा और मन समझा ले।
जिसका मैं मौला उसके सारी कायनात है कुरान में, सारी कायनात है ये ताबे शरह नहजी बतागा इब्ने अबी हदीज को कहते अल-फारूक शिबली नवानी रिवायत में मिलते कि जिस वक्त हज हो रहा था तो दौरान तवाफ एक शख्स मस्तूरात की तरफ गलत निगाह से देख रहा था। मौलाए कायनात आगे बढ़े और बढ़ने के बाद एक थप्पड़ मारा और जब थप्पड़ लगा तो वो साहब रोते रोते हुए कहाँ हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आने के बाद का हुजूर हाँ अली ने थप्पड़ मारा है सजा दीजिए हाथ जारी कीजिए। हाथ पकड़ा चल गए ना आ गए यानी आपने थप्पड़ मारा कहा क्यों कहा दौराने मस्तूरात दौराने तवाफ मस्तूरात की तरफ गलत निगाह से देख रहा था। अब उन्होंने थप्पड़ मारा और मारने के बाद याद रख तुझे ऐनुल्लाह ने देखा जदुल्लाह ने मारा। अब नबी अल्लाह क्या करे सीना सदरुल्लाह चेहरा वजहुल्लाह आंखें अल्लाह की चेहरा कान सर नफ्स मैं या नबी अल्लाह सारा जी को खुदा दे में अब आप क्या करेंगे अब परेशान क्यों होता है रहमत रहमिया दी रहमत रहमिया दी नफ्स नफ्सिया दी रूह रूहिया दी तेरा गोश्त मेरा गोश्त तेरे खून मेरा खून तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां तो भाई आधा ही तो खुदा दे गया आधा ही रसूल दे गए। अब भाई से दुश्मनी ना करना आधी लानत खुदा की तरफ से पड़ेगी आधी लानत रसूल। बाबा दुश्मनों ने अहले बैत से सजा लानत पाई आधी लानत खुदा की तरफ से पड़ेगी। आप मुतमईन होकर बैठ जाइए और सिर्फ जब लानत पड़ेगा तो हाथ मार लीजिए क्योंकि खुदा भी शरीक है और तुम भी शरीक हैं यही असली लानत है। अरे अच्छे ये कि मसला एक बात और मैं अगली समय कर सके इनसे इंशाल्लाह मतलब कोई खावर यानी वाले 30 घंटे का सफर तय करने के बाद हमारे नंबर बात आज ये मतलब अगर नहीं ये पूरी ही ताकत है जो मुसलसल आपकी नजर कर रहा है मजदूर ने बात मौलाए कायनात की शख्सियत का नाम सुनिए खिलाफत मैंने तस्वीर में बात को बोल तीन खिलाफत के गुजरने के बाद जब खिलाफत 25 साल के बाद मौलाए कायनात के पास खिलाफत उसी वक्त शाम से ऐलान हुआ कहते कि हम खलीफा हैं शाम से इस वक्त खिलाफत मौलाए कायनात के पास आई। किताब का नाम मदीनतुल हाशिमी बहरानी इसका तर्जुमा हुआ है मौलाना
जब चलावी नाम का सबसे बाप आप जाएंगे तो वहाँ आपको विवाद में जाएंगे और दाताले मोहम्मद हाशिम अली का हाल होता है इसका चौथा हुआ है लगेगा तो माइस ज़्यादा देर आगे ना ऐलान कर दिया उन्होंने क्या कि हम भी खलीफा हैं अब्दाल के बाद में खिलाफत का ऐलान हुआ तो उन्होंने सोचा कि जब खलीफा बने हैं तो इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देश से रास्ते जोड़ने चाहिए ताल्लुकात करने चाहिए तो इन्होंने जगह जगह खरीद की और उनका आसान सा पता मैं आपको ये बताता हूँ उनका आसान सा पता ये है कि ये का बात ऐलान कर दिया जगह जगह खरीदिए रोम शाम यमन जगह जगह एक हाल में मिला रोम जहाँ का बादशाह कैसर साल में बताया पढ़ने के बाद कहा से बताओ कि इसमें मुसलमान काम हो वो है बताएगा ना अजीब नहीं होगा कभी तो बोलेगा हिंदी में खिलाफत क्या ऐलान किया क्या काम करो इन दोनों से बड़े दोनों करते नुमाइंदे लिखे ताकि कद्दू और पानी का पानी हो जाए ठीक है अब दो खत रवाना हो गए एक कुफे की तरफ और एक शाम की तरफ ठीक है जब खत पहुंचे इधर से रवाना हो गए इधर बादशाह ने अपने दरबारियों को बुलाया और बुलाने के बाद सुनता ही ठाने नतीजे दे गया जब जाओ जाके पता करो कि पूर्वा और शाम से कोई काफिला तो नहीं आया अगर लोग तिजारत करने के लिए जाते थे तो आदमी हैं लोग दूसरे देशों में दूसरे राज्यों में पड़े हुए हैं चाहे घना गए दरबारी आ गए क्या लोग कुछ कोफे हैं और कुछ शाम से पर जमा करो कोफे वाला के शाम वाला कोफे वाला उन्होंने मैं खलीफा को देखा है और उन्हीं बताया मदीना में आए थे वो तो ऐसे ही बेहतर खाना नहीं खाते हैं मीन है ममीन है यासूद्दीन है अबू बरिया है मौलाना है रोजा बबूल है हमारे रसूल है हमारे मुझे तुमने देखा है काम ने देखा है फजीलत बयान की कहा तुम सब भी लोग बताओ तस्वीर बनाने वाले आ गए एक कोफे वाले की तरफ खड़े थे शाम वाले की तरफ कल जैसी जैसी तस्वीरें बना दे गए ऐसी ऐसी तस्वीरें बना दे जाना इधर कोफे वालों ने बताई और इधर शाम वालों ने बताई जब तस्वीरें बनकर तैयार हो गई तो तस्वीर को देखा बादशाह ने देखने के बाद अपने दरबार के जितने भी उलमाए किराम ने सबको जमा किया जमा करने के बाद देखो कितनी आसमानी किताबें पढ़ चुके हो जितनी और पढ़ना चाहते हो पढ़ो मगर मुझे ये बताओ इनमें से किसका जिक्र तौरात में है किसका ज़बूर में है किसका इंजील में है और किसका कुरान में है अब इन्होंने किताबें पढ़ने के बाद बादशाह ने कहा सिग्नेचर कर देना था अब सबने किताबें पढ़ी सिग्नेचर करते चले गए जब दोनों तस्वीरें बादशाह के पास आई तो एक पे तो सिग्नेचर और एक पे मुठा भी नहीं अब जब तक रवाना हो चुके थे इधर से मौलाना कायनात ने इमाम हसन को भेजा इधर से भाई साहब ने अपने बेटों को भेजा जल्दी को अब दरबार में आए झुके फिर उठे फिर झुके फिर उठा और जहां बादशाह के हाथ को छूना बादशाह ने यजीद से हाथ छुड़ाया का बात में आ गया इधर से इमाम हसन आए हाँ मंजर का वही कसम है मैं मंजर कशी में पाता तो मैं आपको दिखाता क्या कर रहा हर कोई इस जगह से खड़ा हो गया सुभान अल्लाह आगे बढ़ गया हसन हमारा सलाम हसन हमारा सलाम आज ये है कि बादशाह ने भी अपनी जगह को छोड़ा का हुजूर यहां बैठिए का तुम की जगह पे मैं माजूम में बैठ जाता हूं अब बादशाह ने अपने दरबार में लगा के बाजार कमरे में जो संदूक रखे हुए हैं मैं संदूक को देखा संदूक आगे उसमें से चंद तस्वीरें थी तस्वीरों को निकाला बादशाह ने तस्वीर को साफ किया साफ करने के बाद इमाम हसन की तरफ देखा और कुछ सोच के यजीद की तरफ मुतवज्जो हुआ और होने के बाद पहले ये बताओ क्या तुम इन तस्वीरों के बारे में जानते हो हुजूर मैं जानता कल से बताओ तुम्हारा बाप इन तस्वीरों के बारे में जानता होगा हुजूर अगर मेरे बाप को पता होता तो मुझे बताया होगा इन्होंने ऐसे भी मुतवज्जो हुआ आप बताइए तस्वीर को देखा
धन्यवाद का यादन किया ये शीश ये अनुष ये जरूर ये नमक ये नूह ये हाम ये याफीर ये शाम ये इब्राहीम ये इस्माइल ये इसहाक ये याकूब ये यूसुफ ये अय्यूब ये होमा ये मूसा ये यूशा ये हारून ये जकरिया ये यहया ये शमूएल ये ईमान ये जुल्करनैन ये अरमिया ये दाऊद ये सुलेमान। अब जब इमाम हसन ने तस्वीरों के नाम बताने शुरू किए एक मर्तबा बादशाह पूछता आगे बढ़ा पढ़ने के बाद कहता देखो मैंने नाम पूछे तो सबके नाम बता दिए। एक मर्तबा इमाम हसन ने कहा तो पूरा पढ़ने वाला ज्यादा क्या है अभी तक नाम बताए हैं अभी बताऊंगा कि इनका हसब क्या है इनका नसब क्या है इनका कबीला कौन सा है मैं क्या करूं जरा वो बताइएगा इनका खानदान कौन सा था। एक मर्तबा बादशाह फिर आगे बढ़ा पढ़ने के बाद कहता देखो मैंने तो नाम पूछे थे हसब नसब बताने को तैयार चेहरा बताने को तैयार कबीला बताने को तैयार इमाम हसन ने फिर को कोई टुकड़ा पढ़ने के बाद का एक आ जाता है अभी तो नाम बताए हैं हसब नसब बताए हैं अभी ये भी बताऊंगा कि इनमें से किस किस पर मेरे बाप का क्या एहसान आदम पे मेरे बाप का क्या एहसान नूह पे मेरे बाप का क्या एहसान इब्राहीम पे मेरे बाप का क्या एहसान। एक मर्तबा बादशाह आगे बढ़ा पढ़ने के बाद कहता मैं तो जितना पूछे थे हसब नसब बता दिया चेहरा बता दिया कबीला बता दिया। एक मर्तबा बादशाह कहता भैया जरा सोचो तो सही कि जब बेटा ऐसा है तो लिहाजा अपने बच्चों को इसलिए कि जो आपकी औलाद है आपकी नहीं है ये अल्लाह की अमानत है जो आपको दीन के सुपुर्द करनी है ऐसे तैयार करके ऐसा मान दीन करता है। लेकिन आजकल जो परवरिश और जो माहौल कल्चर है उसमें तो मौजूद है जैसे हमारा दीन चाहता है वैसे तब ये निकल रहे कर कैसे नहीं जैसे हमारा समाज कीजिए जरूरी नहीं है मौजूद ये करना आएगा तभी करेंगे आप तबलीग कीजिए तो बच्चों को भगवान चाहिए और ऐसे करिए कि जैसे हमारा दीन चलता है समाज पर दो खत्म करते हैं जिस इमाम का मतलब जिस इमाम की फजीलत जिस रसूल की फजीलत ये हो परवरदिगार ने हर कायनात का जर्रा जर्रा इसकी मोहब्बत में खल्क किया लेकिन उम्मत ने क्या किया वादे शहादत रसूल ये सैयदा पे देखा हुआ दरवाजे करते हैं जुल्म यही खत्म नहीं हुआ जुल्म और आगे बढ़ा दरवाजा गिराने के बाद वो मलाए कायनात जिसके सामने कोई टिकता नहीं था लेकिन वादे वफादे रसूल उसी अली के गले में रस्सी का फंदा जुल्म यही खत्म नहीं हुआ वादे वफादे रसूल इसी इमाम को मस्जिद में शहीद कर दिया। अगर जुल्म यही रुक जाता तो सब्र आ जाता लेकिन जुल्म और आगे बढ़ा। तारीख ये लिखती है कि जुल्म इतना आगे बढ़ गया कि इमाम हसन का जनाजा जब घर से निकला तो चादर सकरात थी लेकिन जब घर के अंदर वापस आया तो चादर सुर्ख हो गई। कसम खुदा की खुदा किसी बहन को यह मंजर न दिखाए कि जनाब इमाम हसन के जनाजे तक खुद जनाब ज़ैनब ने इतना बड़ा काम हो रहा है। भाई का मर जाना है बहन की थी और वो बहन जिसके 18 भाई हों आपको कोई खंडन नहीं सुनाया
ये तो मसाइल इस शान से चली थी मदीने से समाज का रहने वाले जनाबे के बाद, लेकिन जब करबला आई है तो बताओ कैसी कैफियत कर दी। कलेजे में हाथ रखना सुनना साहिब मालिक सत्य किताब करा तो फरमाते हैं प्यास की कैफियत ये थी शब आशूर कि जिन बच्चों के मुंह प्यास की वजह से खुले हुए थे उन्हें बंद नहीं हो रहे थे, और जिनके पास बोला हो चुके तो उन्हें खुल नहीं रहे। तारीख बताती 4 साल की बच्ची अपनी मशकीज़े को उठाने के बाद खैमे से बाहर की तरफ जा रही थी। जनाब ज़ैनब पूछती है बेटी कहाँ जा रही हो? चचा अब्बास के पास जा रही हूँ, शायद पानी का इंतजाम हो जाए। जनाब सकीना मशकीज़ा लेने के बाद खरामा जनाब अब्बास के खैमे के करीब पहुंची। अब जैसे ही पर्दे को हटाया तो क्या मंजर देखा, छोटे छोटे बच्चे जनाब अब्बास को घेरे हुए तशी सताए बदन कर रहे हैं। तारीख बताती है मौला अब्बास कितने बड़े शुगर थे, कितने बड़े बहादुर थे, लेकिन जब तमाम अंसार वाक़वा शहीद हो गए तो तारीख ने लिखा कि जनाब अब्बास आए जनाब इमाम हुसैन की खिदमत में। आने के बाद कहा आका मरने की इजाजत दे दीजिए। अब अब्बास कैसे मरने की इजाजत दे दूं, तुम तो मेरे लश्कर के नामदार थे। रिवायत के जुमले ये है कि जनाब अब्बास ने चारों सिमत देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा। जुमला कहा आका अब वो लश्कर ही कहा जिसका मैं नामदार था। खुदा आपको कोई मामला न छोड़ेगा ना हुसैन के आगे भी सही है। आपके शुरू पर ये गई है दिलाने जब आप अर्शे दबा के बैठते हैं तो बात नहीं आते। चंद बीबियां भी आती हैं और उन बीबियों के साथ एक 4 साल की बच्ची जनाब सकीना पुपी अम्मा से पूछती, पुपी अम्मा ये कौन है? कहा बेटी ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं, ये तेरे बाबा के चाहने वाले हैं। बच्ची फरमाती है पुपी अम्मा अगर ये करबला के मैदान में होता तो मेरा बाबा मारा न जाता। अव्वल लश्कर ही कहा जिसका मैं नामदार हुआ करता था। तारीख ने लिखा कि जनाब अब्बास चले गए, लेकिन खैरों से नफस की आवाज़ आ रही थी। इमाम हुसैन ने बुलाया, भैया अब्बास जंग करने की इजाजत नहीं है, पानी लाने की इजाजत जरूर देता हूँ। एक निडर घर टूटा हुआ निडर जनाब अब्बास को दिफा करने के लिए, बचाव करने के लिए चले। जनाब अब्बास का क्या महसूस कीजिएगा, एहसास करने का नाम मसाइल है, सुनने का नाम मसाइल नहीं। चले जनाब अब्बास जनाब सकीना के पास आए। आने के बाद बेटी सकीना लाओ जरा अपना मशकीला दे दो। 4 साल की बच्ची ने अपने सूबों को मशकीला चचा के हवाले किया। हवाले करने के बाद तमाम बच्चों को जमा किया। जमा करने के बाद का बच्चों अब कोई प्यासा न रहेगा, चचा पानी देने जा रहा है, अब कोई प्यासा न रहेगा। चले जनाब अब्बास तमाम बीवियों से रुखसत हो रहे हैं। अब जैसे जनाब के खाने में पहुंचे रुखसत होना चाहते थे, अब जैसे वापस हुए जनाब अब्बास जनाब ज़ैनब फरमाते भैया अब्बास का फरमाइए शहजादी कहा जा तो रहे हो, मेरी एक आखिरी बात सुनकर जाओ। का फरमाइए शहजादी। का भैया जब मैं कमसिन थी ना तो मेरे शानों से निदा गिर गई थी, बाबा ने बढ़ के छुपा था, मैंने बाबा से इसका सबक पूछा। बाबा ने मुझसे कहा बेटी ज़ैनब तेरे इन बाजुओं में रस्म मानी जाएगी। मैंने सोचा भैया मैंने जिसका 18 भाई हो, मैंने जिसका 5 जैसा भाई हो, मैंने उसके बाजुओं में रस्म मानी जाएगी। भैया अब तुम भी मरने को जा रहे हो। अरे ज़ैनब को यकीन हो गया, ज़ैनब के बाजुओं में रस्म। ज़ैनब को यकीन हो गया, ज़ैनब के बाजुओं में रस्म आ गई। चले जनाब अब्बास किस तरफ? बारात की तरफ। तारीख ने लिखा बारात पर आए।
वादी खैबर तक पहुंच जाए। तारीख ने लिखा एक शकी ने सवार किया, दाहिना बाजू शहीद हो गया, मस्क को बाहिने बाजू में थामा। एक शकी ने सवार किया कि बाहिना बाजू भी शहीद हो गया। तारीख बताती है जनाब अब्बास तेजी से फराज से खैमों की तरफ बढ़ रहे थे। तारीख ने लिखा कि एक शकी ने ऐसा वार किया, अरे तीर सीधा मस्क पे जाकर लगा, अरे मस्क का पानी बहना शुरू हुआ। अब्बास ने रहवान को खैमे की तरफ से मोड़ा। अब मुझे ये बताइए कि दुनिया का उसूल ये है कि जब कोई बुलंदी से गिरता है ना तो अपने हाथों का सहारा आए रे अब्बास के कुर्बान, अरे जिसके हाथ मौजूद तो कैसे दीन की तरफ आया हुआ और कैसे माने गया अब्दुल्लाह। इमाम हुसैन ने आवाज को सुना, कमर को थामा, झुकी हुई कमर। 57 साल के इमाम हुसैन खरामा बोल रहे हैं। ठोकर लगी, क्या देखा कि भाई का दायां बाजू पड़ा है। बाजू को उठाया, बोसा दिया, सीने से लगाया, फिर आगे बढ़े। ठोकर लगी, क्या देखा कि भाई का बायां बाजू पड़ा। बाजू को उठाया, उठाने के बाद बाजू को छूना। अब्बास के करीब आए, आने के बाद सर को जानू पे रखा। रखने के बाद कहा भैया कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। कहा आका जब इस दुनिया में आया था तो सबसे पहले आपकी ज़ियारत की थी। आज अब्बास इस दुनिया से जा रहा है तो आखिरी बार आपकी ज़ियारत करना चाहता है। मगर अब्बास आज इतना मजबूर है कि एक आंख में तीर लगा हुआ है, एक आंख में फौज है। तारीख ने देखा कि इमाम हुसैन ने तीर को निकाला, अरे खून को साफ किया, अरे भाई ने भाई को निकाला। इमाम हुसैन ने फरमाया भैया अरे मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है। क्या फरमाइए? कहा भैया जब से इस दुनिया में आए हो हमेशा आका कहा है, कभी भाई नहीं कहा। अरे आखिरी बार भाई कह दो। अरे अब जैसे मौलाबाद में भाई कहा, अरे इस दुनिया से जनाब अब्बास रुखसत हुए। मौला इमाम हुसैन ने अज़म को उठाया, उठाने के बाद खैमे की तरफ बढ़ रहे थे। दूर से जनाब सकीना ने क्या देखा कि अज़म करीब आ रहा है। तमाम बच्चों को जमा किया, जमा करने के बाद का बच्चों अरे मेरा चचा अब्बास आ गया, मेरा चचा अब्बास आ गया, मेरा चचा अब्बास आ गया। अब कोई प्यासा न रहेगा। अरे अब क्या मंजर देखा कि अज़म तो नजर आता है मगर अलमदार अरे कूदे को जमीन पर फेंका। चचा अब्बास अब सकीना पानी ना अब सकीना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राज़म ले क़ज़ाइही व तस्लीम। दे अली सुनाऊं असगर में तेरी माँ चांद मेरे